with the name of Allah Almighty. Transfer of Property Act 1882. Topic: lease. Right kind of pronunciation, lease, ना के lease, according to Oxford University. लीज का मतलब मकान किराए पर देना, भाड़े पर चढ़ाना या ज़मीन ठेके पर देना. पंजाब यूनिवर्सिटी. क्वेश्चन: व्हाट इज लीज? डिस्कस द राइट्स ऑफ लेसी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज. लेसी के क्या राइट्स हैं? जो भाड़े पर लेता है ज़मीन को, उसकी क्या राइट्स हैं? 2005. व्हाट इज लीज? हाउ इट इज मेड? लीज कैसे बनाया जाता है, कैसे रजिस्टर होता है? 2007. एक्सप्लेन द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसर. लेसर जो ओनर है मकान का, उसकी क्या लायबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, एज लेड डाउन इन एक्ट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. लीज, लीज पर नोट लिखें. 2008. डिफाइन लीज, हाउ इट इज इट मेड, डिस्कस इन डिटेल द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी. ओनर की और किराए पर लेने वाले की, किराएदार की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या उनके राइट्स हैं. 2008. हाउ डज द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कम्स टू एन एंड. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लीज खत्म कैसे होता है, किन किन सूरत हाल में लीज खत्म हो जाता है. व्हाट आर एसेंशियल्स ऑफ लीज एग्रीमेंट. हाउ डज द लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कम टू एन एंड. अगेन द सेम क्वेश्चन इज ओवर देयर कि खत्म कैसे होता है लीज. मानो कि एक स्टोरी है. मिस्टर भुट्टा का एक मकान है 5 मरले का. उसने इसे किराए पर चढ़ा दिया है और किराए पर लेने वाला शख्स एम खान है. एम खान. आइए एम खान की किस तरह से इसको किराए पर लेगा. आंसर: लीज. लीज का मतलब है ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ऑफ ओनर. ट्रांसफर ऑफ राइट के राइट ट्रांसफर कर देना कि वो प्रॉपर्टी को एंजॉय करे. किसकी प्रॉपर्टी को? मिस्टर भुट्टा की, जो कि ओनर है. कौन एंजॉय करे? उसकी सारी फैसिलिटीज को एम खान, जो किराए पर ले रहा है. नॉट ओनर. लेकिन ये किराए पर लेने वाला किराएदार ये मालिक नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी को सिर्फ एंजॉय करेगा. इसी तरह शेयर इन क्रॉप्स, शेयर इन प्राइस, शेयर इन सर्विसेज, ये भी मुख्तलिफ सूरतें हैं लीज की. रेलिवेंट प्रोविजंस. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर क्या रेलिवेंट प्रोविजंस हैं? सेक्शन 105, 107, 108. यहाँ बताया गया है, इस सेक्शन में, इन सेक्शंस में बताया गया है कि लीज क्या है. अच्छा, ट्रांसफरर जो ट्रांसफर करता है, जो राइट देता है अपनी प्रॉपर्टी पर, उसे लेसर कहते हैं. जैसे कि मिस्टर भुट्टा वो लेसर है, वो ओनर है. ट्रांसफरी यानी कि जिसको दी गई है एम खान, वो लेसी है. प्राइस इज कॉल्ड प्रीमियम. पैसे जो होते हैं, जो मिलते हैं शेयर की सूरत में या किराए की सूरत में, उसे प्रीमियम भी कहते हैं. और रेंट के नाम से आप वाकिफ़ हैं, रेंट कहते हैं जब किसी को किराए पर देते हैं. एसेंशियल ऑफ लीज. लीज की क्या एसेंशियल्स हैं, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या अहम बातें हैं जिनकी होने की वजह से वो मामला लीज कहलाएगा. एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी इमूवेबल हो.
इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह पर साकिन हो उसको वहाँ से हटाने से वो डिस्ट्रॉय हो जाए। फिक्स ड्यूरेशन जब दिया जाएगा तो पहले के ये तयन किया जाएगा ये 6 मंथ के लिए है, 1 ईयर के लिए है, या ये 1 मंथ के लिए है। इवन के 1 मंथ के लिए भी आप किसी को प्रॉपर्टी देंगे तो वो रजिस्टर्ड उसका एक डीड ज़रूर लिखेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। अगर कोई भी ड्यूरेशन उसमें मेंशन नहीं तो उसका मतलब है 1 मंथ। अमूमन क्रॉप्स के लिए 1 ईयर होता है, तो ड्यूरेशन इसके अंदर वाज़े होगा। ट्रांसफ़र ऑफ राइट इंक्लूडिंग पोजीशन, राइट को ट्रांसफ़र करेगा मिस्टर भुट्टा एम खान को, राइट ट्रांसफ़र करेगा और पोजीशन भी देगा। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है कि कोई पर्पज़ होगा, कोई पैसे वैसे लेगा, किराया वगैरह लेगा। एक्सेप्टेंस, और एम खान एक्सेप्ट भी करे, यानी कि लेसी एक्सेप्ट करे, हाँ मैं इन टर्म एंड कंडीशंस पर एग्री करता हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना चाहता हूँ। काइंड्स ऑफ लेसी, काइंड्स ऑफ लीज, लीज फॉर सर्टेन टाइम, मखसूस टाइम के लिए जो लीज है उसमें उसकी कैटेगरी अलग है। और पैरोडिक लीज, पैरोडिक लीज वो है जो सीजनल है, 6 माह के लिए दिया, फिर 6 माह उसका लीज नहीं है, फिर 6 माह शुरू हो जाता है, सीजनल है, इसको पैरोडिक कहते हैं, पीरियड में होता है ये। लीज इन परपेचुटी, लास्ट है कि ये एंडलेस होता है, चलता जाता है, इटर्नल होता है, लीज पर दे दी चलता जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है इसकी। ये 3 किस्में हैं, लीज फॉर सर्टेन टाइम, पैरोडिक लीज और परपेचुटी। लायबिलिटीज ऑफ लेसर, लायबिलिटीज ऑफ लेसर, लेसर मिस्टर भुट्टा की क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी क्या ड्यूटीज हैं,